साथियों, अगर आप एक संविदा कर्मचारी हैं और अभी अस्थायी है तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी संविदा कर्मचारियों को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप यानी संविदा कर्मचारी जिस पद पर काम कर रहे हैं उनको उसी पद पर जो है नियमित किया जाएगा, सरकारी किया जाएगा, पक्के कर्मचारी आपको बना दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप जो है संविदा पर कार्य करते हुए 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हो। यानी 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों को जिस पद पर संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उस पद पर नियमित कर दिया जाएगा, उनको पक्के पर कर दिया जाएगा। इसके लिए सीधे सरकार ने राजपत्र जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये आदेश नहीं, राजपत्र जारी किया है, और राजपत्र जो है आदेश से बढ़कर होता है। तो आपको वो पूरा राजपत्र हम दिखाने वाले हैं जो सरकार ने जारी किया है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अखबार क्या कुछ इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ लिख रहे हैं, वो अखबार की कटिंग भी आपको बताएंगे। राजपत्र जरूर देखिएगा कि सरकार ने राजपत्र में क्या कुछ कहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है संविदा कर्मचारियों के लिए, बहुत बड़ी अपडेट है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर नए आदेश की जानकारी आपको सबसे पहले लग सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, सभी संविदा कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। बड़े दिनों के बाद संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण। यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। तो मध्य प्रदेश के तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को जरूर शेयर करना। यहाँ पर देख सकते हैं संविदा कर्मियों को अब शिक्षा विभाग की भर्ती में 50% कोटा। यहाँ पर देख लीजिए संविदा कर्मचारियों को अब शिक्षा विभाग की भर्ती में 50% कोटा है। प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मियों को फायदा मिलेगा। तो यहाँ संविदा कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा मिलना है। उसी पद पर वो नियमित हो जाएंगे जिस पद पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को लेकर एक नीति बना दी गई है। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को अब स्वास्थ्य विभाग के बाद शिक्षा विभाग की भर्ती में भी 50% आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का सीधा मतलब समझिए कि अगर मान लो 1 लाख पद निकले हुए हैं तो उसमें 50% यानी 50,000 पद सिर्फ ऐसे संविदा कर्मचारियों के लिए रिजर्व कर दिए गए जो 5 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं, और उनको उन्हीं पद पर नियमित कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसमें 1.5 लाख संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा। हालांकि यह लाभ शर्तों के साथ एक बार ही मिलेगा, जिसकी आयु 55 वर्ष तक होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमित शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन किया है। अभी तक शिक्षा भर्ती में 2018 की संविदा नीति के अनुसार 20% आरक्षण का प्रावधान लागू था। विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाकी आरक्षण प्रावधानों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। तो यहाँ देख लीजिए अधिसूचना में है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा आरक्षण प्रावधान लागू रहेंगे। रिक्त पदों के लंबित रहने की स्थिति में मौजूदा मानदंडों के अनुसार पदों को गैर आरक्षित किया जा सकेगा। संविदा कर्मियों को फायदे, इससे नियमित कर्मचारियों के समान अर्जित अवकाश, मतलब जितना एक सरकारी कर्मचारी को अवकाश मिलते हैं वो सभी अवकाश इन संविदा कर्मचारियों को मिलने लगेंगे। आकस्मिक अवकाश भी मिलेंगे, मकान का किराया भत्ता भी मिलेगा, चिकित्सा अवकाश मिलेगा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति अवकाश भी मिलेगा, और नकदीकरण, अनुकंपा, ग्रेजुटी का भी लाभ अब सरकारी कर्मचारी के बराबर जो है इन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 5 साल की, लेकिन शर्त क्या है, सभी लोग पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर शर्त जान लीजिए, 5 साल की नियमित संविदा होना जरूरी है इसके लिए। यहाँ देख लीजिए जिन संविदा कर्मचारियों ने 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है उनको ही नियमित भर्ती के समय आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि यह लाभ संविदा अवधि समाप्त होने के बाद पहली नियमित नियुक्ति के दौरान केवल एक बार मिलेगा। और यहाँ देख लीजिए संविदा नीति 2023 सभी विभागों में लागू की जाए। यहाँ पर देखिए ये बड़ी खबर एक निकल कर आ रही है, संविदा नीति 2023 सभी विभागों में लागू की जाए। तो यहाँ देखिए पिछले कुछ वर्षों में 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कई अदालती मामले दायर किए गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा की तरह ही सारे विभागों की सेवा भर्ती नियमों में संशोधन करवाकर लागू करवाए। ये कहना है रमेश राठौर, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर। उनका कहना है कि जो संविदा नीति 2023 है वो सभी विभागों में एक समान रूप से लागू
की जाए। तो ये बड़ी मांग जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं जो संविदा कर्मचारी संगठन के, उन्होंने यहाँ पर कर दी है। साथियों चलिए आपको पूरा हम राजपत्र दिखाते हैं, जो शिक्षा विभाग ने राजपत्र जारी किया है वो राजपत्र दिखाते हैं आपको। साथियों यहाँ पर ये राजपत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश राजपत्र, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित। और ये कब जारी हुआ है तो आपको बता दें, दिनांक 27 अप्रैल 2026 को ये राजपत्र मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है। यहाँ पर देख लीजिए, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 27 अप्रैल 2026 को ये बड़ा राजपत्र जारी हुआ है। ये राजपत्र कई पेज में है, लेकिन हम आपको इसकी मुख्य चीज दिखाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि संविदा अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो, ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है या करती है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। आयु संबंधित समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वे पद जो संविदा अधिकारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित हैं, उस स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा अहल नहीं हो पाए, संविदा अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अगर आगे हम देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको जो है मुख्य चीज मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ देख सकते हैं, संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे। कौन कौन से संविदा कर्मचारी पात्र होंगे जान लीजिए। आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त रहा हो। राज्य सरकार संविदा पद से नियमित पद के समकक्षता का निर्धारण करेगी। 5 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की तारीख को पूर्ण करना होगा। आवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह प्रमाण पत्र यथास्थिति जिला अथवा राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 5 वर्ष की आयु पूर्ण करना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको नौकरी संविदा पर कार्य करते 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं तो फिर आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए तो नहीं मिल पाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। अब यहाँ आगे देख लीजिए, यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 5 वर्ष की उपरोक्त अवधि के पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होगा जो राज्य शासन द्वारा नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के पश्चात 5 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो। यदि किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 5 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर की जाएगी। मतलब जितने दिन आपने नौकरी नहीं की वो अवधि आपकी घटा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ लिखा है इसमें, सेवा शर्तें। किसी भी विभाग में संविदा पर नियुक्ति अधिकारी जो नियमित पद हेतु अर्हता रखता हो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है एक चीज, यहाँ देख लीजिए, किसी भी विभाग में, यानी आप किसी भी विभाग में संविदा के पद पर हैं, नियुक्ति अधिकारी जो नियमित पद हेतु अर्हता रखता हो, यानी आप किसी भी विभाग में अगर संविदा पर कार्य कर रहे हैं और 5 साल आपके पूर्ण हुए हैं तो फिर आप शिक्षा विभाग की नियुक्ति पर जो है आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए ये आरक्षण काम आएगा। लाभ प्राप्त करने लाभ जो शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञप्ति पद पर आवेदन आप कर सकेंगे। फिर आगे क्या लिखा है, नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी पूर्व की संविदा सेवाओं का कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा। संविदा अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों के लिए चयन पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारण किए जा सकेंगे एवं अन्य अर्हताओं के संबंध में नियम बनाए जाकर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ आगे देख लीजिए, यहाँ पर पूरा प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा प्रारूप दे दिया गया है और यहाँ पर ये बाकी की चीज़ें जो नोट राजपत्र में होती हैं वो सब यहाँ पर
बताई गई हैं। तो साथियों यहाँ पर ये जो आपको मुख्य चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार आप जो है अब अगर संविदा में हैं तो आपको उसी पद पर नियमित किया जाएगा जिस पद पर आप वर्तमान में जो है कार्य कर रहे हैं। 50% पद आपके लिए आरक्षण होंगे स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती में। चाहे वो 1 लाख पदों पर भर्ती निकलेगी तो 50,000 उनमें से आप संविदा कर्मचारियों को ही रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।